जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले मैथ के क्लास में इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। और आज आपका होने वाला मैथ के क्लास और सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे क्योंकि आज है आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न और सारे प्रश्न को आपको सॉल्व करके आंसर देना। और आज जिनको नहीं आता वो लोग घबराए नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाने आता है। तो आप लोग बस क्लास में बने रहिएगा। और उधर 3 दिन आप सबों का क्लास नहीं है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सनल दिक्कत हो गया था, उसके कारण मैं आप सबों का क्लास नहीं ले पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम के कारण। इसके लिए सॉरी। अब मैं आप सबका क्लास लूँगा, तो आप घबराने की कोई बात नहीं, आप सबकी क्लास अब रेगुलर होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और पहले प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि जो दोस्त आपके अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाए, क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन शायद नहीं गया होगा। आप सभी तुरंत शेयर कर आज ये क्लास में। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है और इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपके प्रश्न आपके बोर्ड पर भी दिख रहा है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है। प्रश्न पहले समझ लीजिए, अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो आप कैसे बनाएंगे। प्रश्न में यही कहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। उसके बाद प्रश्न में यह कहा है कि वर्ग की जो भुजा है, आयत की लंबाई जो है उसकी भुजा से 5 सेमी अधिक और चौड़ाई जो है आयत की 4 सेमी कम है। तो आपको परिमाप पूछा है, ठीक है। तो आपको नहीं बनाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। जो जो प्रश्न में दिया हुआ मान लीजिए। वर्ग का क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का भुजा हमको मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग। ये सब मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप मान लीजिएगा कि वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं एक्स, ठीक। वर्ग की भुजा हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वर्ग की भुजा बराबर एक्स, आप एक्स मान लीजिए। और आयत की लंबाई क्या है, 5 सेमी अधिक है इससे, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 5x हो जाएगा। या x 5 कीजिए या 5x, जो मन में आए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी, ठीक। इसकी हो जाएगी लंबाई x + 5 और चौड़ाई x - 4 हो जाएगी प्रश्न के अनुसार, जो दिया गया उसके अनुसार। और प्रश्न में कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है तो एस का स्क्वायर। और यहाँ पे इसकी आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आपका कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो x + 5 × x - 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे पहला से तो एक्स स्क्वायर होगा, इससे करेंगे तो -4x होगा, और इससे करेंगे फिर गुना तो क्या हो जाएगा +5x होगा। और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा 20। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका x और ये x कट जाएगा, क्योंकि इस x को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो ये प्लस में वो आएगा इधर तो माइनस कट जाएगा। अब दोस्तों 5 में से 4x जाएगा तो कौगो x बचेगा, एगो x बचेगा। तो इधर आपका एगो x बच गया, और इधर माइनस में 20 है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 20। x का मान कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। तो हमारी लंबाई निकल जाएगी यहाँ से 20 + 5 कितना हो गया, 25 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 20 - 4 बराबर 16। यानी कि हमको पता चल गया लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, पता चल गया। 25 आपकी लंबाई और चौड़ाई 16। और आपसे पूछा क्या है, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 × L + B। तो 2 और यहाँ पर 25 + 16, तो ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 × 5 = 11 के एक हाथ में 1, 2 1 3 1 4, और ये 41 दूनी कितना आ जाएगा 82। यानी कि आपका परिमाप कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, ठीक है। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, बोलिए मेरे भाई, सभी को समझ में आया ना। तो जल्दी से समझ में आ गया है। अब वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आप कितने कम लोग हो लाइव में, जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और इसको अधिक संख्या बढ़ाइए जल्दी से आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, आपका स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा है और इस प्रश्न का आप सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बोर्ड पर भी दिख रहा है। और आप एग्जाम सेंटर में जब भी बैठिएगा तो प्रश्न उतारने की कोशिश मत कीजिएगा। इतना कोशिश कीजिएगा कि उसको बिना उतारे कम से कम लिख कर, कम से कम पेन चलाकर आंसर हम दे क्वेश्चन को, तभी आपके पास टाइम बचेगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, और आपका क्वेश्चन वहाँ दिखा है और हमने क्वेश्चन अपने, वो तो मेरे को दिख नहीं रहा है लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यही कर रहा है कि पी जो है किसी कार्य को 2 घंटा प्रतिदिन करता है तो 10 दिन में समाप्त करता है। उसी तरह पी
किसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है तो वह 6 दिन में समाप्त कर देता है। और उससे पूछा है कि पी और क्यू को प्रतिदिन 3 घंटा कार्य कराए तो कितना दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम काम करेंगे इन दोनों से 1 घंटा काम करेंगे प्रतिदिन और देखेंगे कितना दिन में कार्य समाप्त हो रहा है। पहले ये हम पता लगाएंगे। तो दोस्तों अगर हम पी से प्रतिदिन 1 घंटा कार्य कराएंगे तो कितना दिन में समाप्त होगा, 10 गुना 2 हो जाएगा, 20 दिन में समाप्त होगा। उसी तरह हम पता करेंगे कि क्यू को अगर हम प्रतिदिन 1 घंटा कार्य कराएं तो वह कितना दिन में समाप्त होगा कार्य, तो वह कितना दिन में समाप्त होगा, 30 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब 30 दिन में समाप्त होगा। प्रश्न का है कि दोनों से काम कराइए 3 घंटा प्रतिदिन, तो पहले हम दोनों से काम कराएंगे 1 घंटा। ठीक है, तो हम पी और क्यू से हम क्या किए, प्रतिदिन 1 घंटा हम कार्य कराएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि वह कार्य कितना दिन में समाप्त हो रहा है। पहले ये हम पता करेंगे कि वह कार्य कितना दिन में समाप्त हो रहा है। तो अब उससे हम 3 से भाग दे देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो हम देखिए दोस्तों 20 और गुना 30 और बटा क्या हो जाएगा, 20 और प्लस 30, 20 और प्लस 30, इसको करेंगे तो 20 और ये गुना 30 हो जाएगा और बटा 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में, तो 4 3 12। वह कार्य कितना दिन में समाप्त हो रहा है, प्रतिदिन अगर वह दोनों मिलकर 1 घंटा कार्य कर रहा है तो कितना दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में समाप्त हो रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, दोनों से कितना दिन काम कराना है, 3 घंटा। पी और क्यू से हमको 3 घंटा काम कराना है प्रतिदिन, तो हम 3 से इसको भाग दे देंगे तो वो कितना दिन में होगा, 4 दिन में कार्य समाप्त होगा। कितना दिन में कार्य समाप्त होगा मेरे भाई, 4 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो सभी को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे बना, सभी को आया, एक बार बताइए सभी लोग। तो चलिए दोस्तों सबको समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का जल्दी से हम देखते हैं किसका कमेंटर है सबसे पहले। और मैं सबका कमेंट देख रहा हूं और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर किसी का नाम छूटता है तो बुरा लगता है। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ना कि नाम पे। कमेंट में सबका देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से सभी लोग इस प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का क्या होगा। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और बोर्ड पर। इस प्रश्न का सभी को आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर बनाने नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनेगा। क्वेश्चन यही कर रहा है, किसी विद्यार्थी को अगर 24% अंक मिलता है तो वह 56 अंक से अंतुरीन हो जाते हैं, यानी कि वह फेल हो जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो आपको परीक्षा में जो निर्धारित अंक था वही अंक आपको बताना है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आज इस प्रश्न को सीख जाइएगा कैसे बनाते हैं एकदम 100%। बस आपको ध्यान देना है, नहीं कि आपको दौड़ कर यहाँ से वहाँ भागना है, वहाँ उठ कर जाना है, ऐसे नहीं। बैठे हैं एक जगह तो बैठे रहिए कॉपी कलम लेकर। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न यही कहा है, हमको मालूम नहीं है कि परीक्षा में कितना अंक है। जो भी नहीं मालूम होता है तो हम x उसको मान लेते हैं। हमने अंक मान लिया x, ठीक। गुना कह रहा है कि इस अंक का उसको कितना परसेंट मिला है, अंक 24%। तो इसका हम 24% यानी कि 24/100 कर देंगे। और वो कितना अंक से फेल हो जा रहा है, 56 अंक से फेल हो जा रहा है। तो 56 अंक से फेल हो रहा है तो उसको हम पास कराएंगे, यानी कि उसके बराबर कराएंगे, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे 56 बराबर। उसके बाद फिर कह रहा है कि यदि उसे 60 अंक मिलते, यानी कि इस x जो परीक्षा में अंक निर्धारित है उस अंक का 60% उसको अंक मिलता, यानी कि 60/100 के लिए नीचे 100 नीचे 100। उसके बाद कह रहा है कितना अंक अधिक हो जा रहा है, 70। जब अधिक हो जाता है तो बराबर करने के लिए माइनस करते हैं ना, बोलिए माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 70 और इसको हम बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 24x अब बट्टा क्या होगा 100 अब प्लस 56 और ये हो जाएगा आपका 60x/100 अब माइनस 70। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे कि x वाले को एक तरफ करते हैं, अंक को एक तरफ करते हैं। तो अंक को उधर ले जाइए और x को इधर लाइए। तो सबसे बड़ा x ये है तो छोटा वाला x को उधर ले जाते हैं और ये माइनस में इधर लाते हैं। तो 56 पहले से है और ये प्लस में और ये माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 56 प्लस क्या हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा आपका 60x/100 और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस 24x/ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 6 और 7 5 12 126 आ गया। इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 100 आएगा। अब देखिए दोस्तों इस 100 से इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार में हो जाएगा तो 60 क्या होगा 60x और माइनस इससे भाग देंगे, खाली में जाएगा
24x। अब दोस्तों 60 में से 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए। 60 में से 24 यहाँ हम घटा देते हैं, ये पहले से 126 है तो 126, अब बराबर 60 में से 24, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर क्या बचा 5, 5 में से 2 गया 3, और ये x, और बटा क्या हो जाएगा 100। अब दोस्तों यहाँ पर काटिए, 6 से काटेंगे तो 6 एक 36, और 6 दूनी 12 1 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सते 21, अब 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 50 इसके साथ गुना होगा, और ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो x, और ये 50 गुना क्या हो गया 7 बराबर 350। x का मान क्या आ गया आपका 350। सभी को समझ में आए मेरे भाई। जब भी परीक्षा से संबंधित अंक पूछे, अंक ना दिया हो तो x मान लेना, जो परसेंटेज दिया होगा उसको लिखकर, अगर फेल हो रहा होगा तो क्या करोगे जोड़ोगे, अगर अधिक हो रहा होगा तो घटाओगे। इस बात को ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया, बनाने आ गया, सभी को आया ना बनाने, कैसे बनाते हैं सबको आ गया। इसका राइट आंसर सबने दिया। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और मैं भाई आप सभी से फिर कह रहा हूँ कि अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया हो कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो नहीं किया हो तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस प्रश्न को सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बोर्ड पर दिख रहा है, और इसका राइट आंसर बताना है, सभी लोग को बताना है। नहीं आ रहा है बनाने, टेंशन मत लो, सीख जाओगे, बस क्लास में बैठे रहो कलम कॉपी लेकर, ठीक है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह आप करते जाइए। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर बहुत लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों का गलत हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन कह रहा है एफ जो है किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, जी उसी कार्य को 32 दिन में समाप्त करता है। प्रश्न यही कह रहा है कि अगर दोनों काम को शुरू करते हैं करने के लिए एफ और जी, तो वह कार्य समाप्त होने से पहले 8 दिन पहले जी चला जाता है काम छोड़कर। तो कार्य कितना दिन चला, यही प्रश्न आपसे पूछा है मेरे भाई। तो प्रश्न में कुछ है नहीं, बस आप आराम से बना लीजिएगा। तो कार्य कितना दिन चला ये हमको मालूम नहीं है, तो हमने क्या बोला है आपको, जो ना मालूम हो उसको x मान लो, तो हमने इसको x मान लिया। और इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है f 24 दिन में, क्योंकि ये f जो है कार्य छोड़कर नहीं गया है, जितना दिन कार्य चला उतना दिन f किया है कार्य, यानी कि काम टोटल दिन किया है f, तो यानी कि ये बटा 24 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे ये x कार्य है, और इस कार्य को कितना दिन पहले छोड़कर चला गया है जी 8 दिन पहले, तो जो कार्य है उसमें से 8 दिन घटा लेंगे, और उसके बाद ये कितना दिन में समाप्त कर रहा है 32 दिन में, तो 32 टोटल कार्य कितना है 1। कभी भी टोटल कार्य जब प्रश्न में रहे तो 1 मान लेना, ठीक है। अब इसके एलसीएम निकाल लो, तो 96 होगा क्या, इसका राइट एलसीएम 96, 24 चौका 16 में 4 दूना 9, यानी कि ये 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 32, तो 3 हल में 32 3 6 3 9, यानी कि 3 हल में 32 से भाग देंगे 3 हल में जाएगा, तो 3x और माइनस 8 के 24 अब बराबर 1। अब दोस्तों 4 और 3 कितना हो गया 7, इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस 24 बटा 96 बराबर 1 लिख सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं। अब दोस्तों ये 96 क्या होगा, इससे गुना हो जाएगा, इससे क्या होगा गुना होगा, तो इधर आपका 7x माइनस 24 अब बराबर क्या आ जाएगा 96, क्या आ जाएगा 96, ये माइनस है तो उधर जाएगा क्या होगा प्लस होगा, तो 96 प्लस 24, 96 प्लस क्या हो गया मेरे भाई 24, ये x, तो 96 6 4 10 के 0 क्या हो जाएगा 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1 और 10 2 12 120 हो जाएगा। इसको हम 120 लिख दे क्या, लो भाई 120, और बटा ये 7 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी कि कार्य कितना दिन, कार्य पूछा है कितना दिन चला, कार्य ही ने पूछा आपसे कितना दिन चला, तो 120 बटा 7 दिन, यानी कि कार्य जो टोटल दिन कितना चला इतना दिन चला, ठीक। सभी को समझ में आया। हमने वही काम किया है, प्रश्न में नहीं दिया कार्य कितना दिन चला तो x मान लिया, और इस काम को ये 24 दिन में कर रहा है तो 24 प्लस, और ये टोटल काम खत्म होने से पहले 8 दिन चला जाता है जी छोड़कर, तो माइनस करेंगे 8 32, इसका एलसीएम 96, इससे भाग दिया हमने क्या हुआ 4 बार में, तो 4x प्लस इससे भाग दिया 3 हल में, तो 3x और माइनस 8 का 24, 4 3 क्या हो गया 7 माइनस 24 96, ये इधर आएगा क्रस 96 हो जाएगा, ये इसमें जुटेगा 120 और ये बटन आएगा 7,
इसका राइट आंसर हो गया। सभी को समझ में आया ये प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आपके अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, लड़का या लड़की का। सभी का हम कमेंट देख रहे हैं और देख रहे हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, इस बार कौन आगे जा रहा है। ठीक, तो इस प्रश्न का जल्दी से सभी लोग राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, बोर्ड पर भी दिख रहा है। प्रश्न यही कह रहा है दोस्तों कि एक गोले की जो त्रिज्या 25% तक कम कर दिया जाए तो इसके सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, यही प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को आपको बनाने में बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 25 प्लस 25 माइनस 25 गुना 25 अब बटा क्या कर दीजिए 100। तो इसको कीजिएगा तो 25 चौके 100 और 4 से इसको भाग दीजिएगा तो 6.25। ठीक, 6.25 यानी कि 4 से देंगे तो 6 चौको 24, 1 शेष बचेगा, 0 उतारेंगे, दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 0 2 उतरेगा, 0 उतरेगा और 5 चौको 20 यानी कि 6.25 और ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 50, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 में से 6.25 घटा लीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगर इसमें से घटाएंगे तो आप ऐसा ही ना घटाइएगा, ये 50 है तो दशमलव इधर आ जाएगा 6.25, इसको आप घटाइएगा तो ये हार्सिंग देगा इसको 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 तो 7 हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर 9 3 और यहाँ पे 4, 43.75 आएगा घटाने पे आपका 43.75। इसका राइट आंसर सभी का आया है 43.75, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, सबसे पहले किसका आता है सभी लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और बोर्ड पर भी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप बहुत लोगों का सही आंसर है, कुछ लोगों का गलत आया है, तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपका नहीं सही आंसर हुआ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए और जो बोर्ड पर बनाया जा रहा है उसको आप ध्यान दीजिए, नहीं आ रहा है तो कॉपी में लिखते जाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या करे, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कर ए जो है किसी वस्तु को 25% लाभ पर 20 से बेचता है, वही वस्तु बी क्या करता है 10% लाभ पर सी से बेचता है, फिर सी क्या करता है उसी वस्तु को 40% हानि पर डी से बेच देता है, तो डी इतना में खरीदा है, तो ए और बी का लाभ का अंतर पूछा है। तो अब दोस्तों जो भी समझा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, उधर उधर नहीं, कमेंट पर ध्यान नहीं कि तहार घर कहाँ, तू कौना जिला से हो, ये सब ना, पहले क्वेश्चन पर ध्यान। अब देखो दोस्तों सी जो है ये डी से इतना में बेचा है, तो सी का क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, ये सी का क्या हो गया विक्रय मूल्य और ये इसका क्या हो गया क्रय मूल्य। तो हम लिख सकते हैं सी का विक्रय मूल्य बराबर किसका डी का क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सी का, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी का विक्रय मूल्य बराबर डी का क्रय मूल्य बराबर होगा, दोनों का बराबर होगा मेरे भाई। अब दोस्तों यहाँ पे जब बराबर होगा उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा बराबर, बी का विक्रय मूल्य और सी का क्रय मूल्य बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी का विक्रय मूल्य बराबर सी का क्रय मूल्य, हम लिख सकते हैं बराबर होगा दोनों का। अब देखिए दोस्तों सी जो है कितना परसेंट हानि पर बेचा है 40% हानि पर बेचा है, तो हम सी का क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। सी का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुना होता है तो 46.20 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 40 होता है। जब विक्रय मूल्य दिया रहा है, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि, लाभ दिया होगा तो लाभ हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सब कर लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 100, 2 दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 0, 100 से 100 कट गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए ये 46 अब बटा क्या हो जाएगा 60, 1 0 से 1 0, इससे काटेंगे तो 77 बार में, इसका क्या आ गया 77 आ गया, यानी कि सी का क्रय मूल्य 77 रुपया हो गया और आपका बी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, बी का विक्रय मूल्य 77 रुपये, ये दोनों बराबर हो गए। अब इधर हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए इसका विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य और बी का क्रय मूल्य बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए का विक्रय मूल्य बराबर किसका बी का क्रय मूल्य, दोनों का बराबर होगा, क्योंकि ए जितना में बेचेगा उतना बी खरीदेगा, तो दोनों का बराबर है ना हुआ, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये कितना परसेंट पर बेच रहा है बी आपको इस 10% पर बेचा है, तो 10% इसका मान लीजिए लाभ पर बेचा है। ठीक,
अब दोस्तों हमको बी का क्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र आपको मालूम होगा कि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है इसका 77 रुपया गुना 100 बटा लाभ, 100 प्लस लाभ होता है सूत्र आपको पता है। विक्रय मूल्य अगर दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ। तो यहाँ पर 77 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा 110। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, ये 100 प्लस 10 होगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से काटेंगे तो 7 थाली में, ये कितना आ गया आपका 70 रुपया। और 70 रुपये क्या आ गया, ए का विक्रय मूल्य 70 रुपया और बी का क्रय मूल्य आ गया। अब हमको पूछा क्या है, ए और बी का क्या पूछा है, लाभ का अंतर। तो सबसे पहले हमको ए का क्रय मूल्य मालूम चलेगा, तब तो हमको पता चलेगा कितना रुपया लाभ कमाया है ए। तो ए का हम क्या निकालेंगे, ए का क्रय मूल्य यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ए का क्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य। तो ये कितना में बेचा है, ए का विक्रय मूल्य कितना है 70, तो ये 70 गुना 100 और कितना परसेंट लाभ पर बेचा है, 25% पे। तो यहाँ पर 100 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 70 गुना 100 बटा 125। तो 25 5 125 और 25 चौके 100 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 14 5 70, यानी 14 हाली में 14 5 70, 14 चौके 16 में 1 4 1 5 14 चौके 56, यानी कि इसका क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य 56 रुपया निकल कर आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का क्रय मूल्य निकल गया 56 रुपया और ए कितना में बेच रहा है किसी वस्तु को, ए किसी वस्तु का कितना में बेचा है, ए यहाँ पर निकला है 70 रुपया। तो 70 रुपया में से हम 56 रुपया घटाएंगे तो हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा। 56 रुपया घटाएंगे तो क्या बचेगा 14 रुपया, यानी कि ए को कितना रुपया का लाभ हुआ, ए और बी का लाभ पूछा है तो ए को 14 रुपया का लाभ हुआ है 14। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे बी, अब बी का हम लाभ देखेंगे कि बी का लाभ कितना हुआ। तो बी का सबसे पहले हम क्रय मूल्य देखेंगे, 20 कितना में किना है 70 रुपया में किना है। ठीक, बी कितना में किना है 70 रुपये में और उसको बेचा कितना है बी का विक्रय मूल्य यहाँ पर है 77 रुपया। तो उसको लाभ कितना हुआ 7 रुपया लाभ हुआ, तो 7 रुपया लाभ हुआ तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और अंतर पूछा है तो 7 रुपया। ठीक, कितना का लाभ का अंतर है तो 7 रुपये का, इसका राइट आंसर आपका 7 आ जाएगा। तो सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है मेरे भाई, एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, जिसको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न यही करे कि यदि x + 4 x + 12 x - 1 और x + 5 के समानुपात में है तो x और x - 7 के बीच मध्य समानुपात निकाले, आपसे यही पूछा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप निकाल लीजिए। तो x क्या हो जाएगा x + 4 और ये हो जाएगा x + 5, समानुपात के लिए बराबर कर दीजिए, और ये x + 12 और ये हो जाएगा x - 1, इसका मान निकाल लीजिए। पहला से पहला कीजिएगा तो x², इससे करेंगे तो +5x, इससे करेंगे तो +4x और इससे करेंगे तो 5 चौके 20, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा। इससे करेंगे तो x², इससे करेंगे तो -x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इससे करेंगे तो क्या होगा 12x और -12, ये हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, दोनों तरफ x है, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसको उधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पर काट देते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 प्लस ये 20 हो जाएगा। ये कितना होगा 11x - 12 हो जाएगा। x को एक तरफ, अंक को एक तरफ, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए। तो यहाँ पर 20 और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस, ये 11x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और 2 32 और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा 9 2 11x, इससे काटेंगे तो 16, x का मान क्या आ गया आपका 16 आ गया। आपका x का मान क्या आ गया 16 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे आपका दिया x और x बराबर इतना दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि x - 7 बराबर, तो x के जगह पर क्या रख लेंगे 16 और -7, तो 9 7 कितना होता है 16, तो एक क्या आ गया ये। और आपसे अब पूछा क्या है, जानते क्या पूछा है, इनके बीच के मध्य समानुपात पूछा है। तो इनके बीच के मध्य समानुपात कैसे निकालिएगा,
इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुना 16 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का 4 होता है, तो चौड़ती है 12। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। आपके ऑप्शन में दे रहा है 12, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। सभी को समझ में आया। हमने x का मान निकाला है, उसके बाद x मैंने 7 दिया तो x की जगह पर 16 रख दिया, 7 घटाए 9, और इसका हम बीच मध्य समानुपात निकालना था, इसका हम वर्गमूल निकाल दिए। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4 गुना कर दिए 12। इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस प्रश्न का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। देखते हैं किसका सही होता है। सभी लोग राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बोर्ड पर भी दिख रहा है। प्रश्न यही करे कि 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ जो होता है ना 7 गो आम के बराबर होता है। तो आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है। यानी कि 35 गो आम बेच रहा है तो उसको जो लाभ हो रहा है 7 गो आम के जितना क्रय मूल्य है ना उतना ही उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के सूत्र क्या होता है, लाभ गुना 100, यानी कि लाभ कितना है 7 गुना 100, और बाटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी कि 35 गो आम उसके पास है, 35 गो आम है, क्रय मूल्य तो 7 पाँचे 35 और 5 से कटेंगे 20 पाँचे 100, यानी कि 20%। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20% होगा। सभी का आंसर सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 20% हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, ये नेक्स्ट प्रश्न सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको जोड़ घटाव गुना भाग आता है। देखते हैं आज किसका सही होता है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर सभी को बनाना है और सभी को आंसर देना है, तभी मैं बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न स्क्रीन पर बोर्ड पर दोनों जगह दिख रहा है और इसका कमेंट करना है, सभी का राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये उतना भारी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जोड़ घटाव गुना भाग है, बाकी सब कुछ नहीं है। आप सबका आंसर आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बाकी उसके बाद इधर से सॉल्व करते ही आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉपी कलम की जरूरत नहीं, अगर सही से आप बनाएंगे तो कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगा। देख लीजिए कैसे, हाई दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, गुना करेंगे 25 में 4 से तो 100, आई 10 दाएँ के 100, तो हम इसको 100/100 तो लिखने की तो जरूरत है नहीं, काटेंगे तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, अब आई जोड़ेंगे 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 और ये भागा, ये 4 हो जाएगा, ऐसा ही ना आपका होगा। अब भाग है तो गुना में पलटेंगे तो 1/, इसको हम 4 लिख सकते हैं, क्यों कि हाई जैसे 1 का गुना आई 1/4, तो गुना करेंगे तो 1/4 ही आएगा, तो इसको हम इस रूप को यहाँ पर लिख दिए। अब इसको करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.25 माइनस 1/4, दशमलव हटाएंगे तो 100, दशमलव के बाद क्या है 2 अंक है तो 2 जीरो, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 5 125, तो ये क्या आ गया 5/4 और ये आ गया 1/4, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, इससे भाग देंगे एक हल में जाएगा तो 5 माइनस इससे भाग देंगे तो कितना हाल में जाएगा, कितना हाल में जाएगा 1 बार में, तो 1 से गुना करेंगे तो 1, ये क्या आ जाएगा 4/4, काटेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास सबको पसंद आया, सबको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों क्लास की जो टाइमिंग है, सुबह 7:30 में आपकी हिंदी की क्लास है, 9:30 में साइंस की और 2:30 में आपकी मैथ की, और रात 9 बजे सेट है। तो आप सभी इन सारे क्लासों को देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और दोस्तों कल भी आपकी क्लास चलेगी, अब रेगुलर चलेगी, तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिएगा। मैं तो बता ही दिया हूँ शुरू में कि आखिर क्लास आपका क्यों नहीं चला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग रात वाले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।